नमस्कार। राष्ट्रीय कदम विचारधारा समाज सेवा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करते हुए जो भी समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति किसी भी पार्टी के माध्यम से किसी भी संस्था के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी चर्चा रोजाना की तरह आज फिर आपके बीच में कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने चौधरी सुंदरलाल मेलावाली जी। मेलावाली गांव किसी पैसे को मोहताज नहीं है। पूर्व में रहे गवर्नर चौधरी सूरज भान जी भी इसी गांव से संबंधित रखते हैं और भी बड़े बड़े नेता इस गांव से पैदा हुए हैं, इस गांव से निकले हैं और देश और प्रदेश में अपनी सेवाओं के माध्यम से उन्होंने अपना नाम, इस गांव का नाम रोशन किया है। उन्हीं के बीच में चौधरी सुंदरलाल मेलावाली जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के विचारधारा से सहमत होकर जन जन तक पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करते हुए लोगों को उनका लाभ पहुँचा रहे हैं। आइए लेते हैं जानकारी भाई सुंदरलाल मेलावाली जी के किस प्रकार पिछला जीवन इनका समाज सेवा में गुजरा। भाई सुंदरलाल मेलावाली जी। जी सर। नमस्कार भाभी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप मेरे गांव में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया माननीय हमारे पूजनीय चौधरी सूरजभान जी का, वो इस गांव की मिट्टी से पैदा हुए और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने लगातार कार्य किया। सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने गुजारी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। 3 प्रदेशों के गवर्नर रहे, जैसे बिहार के रहे, हिमाचल के रहे, उत्तर प्रदेश के रहे और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, उनको बनाया। और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी उनको डिप्टी स्पीकर पे नवाजा गया। ये एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो दलित समाज के लोगों को ऊपर उठा रही है। उदाहरण आपके सामने सूरजभान का है। अभी आपने मेरे बारे में पूछा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सन 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 2019 से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मैंने बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और पालक, और अब मैं सरस्वती नगर का शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ। और भी मेरे को जिले की जिम्मेवारी एससी मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष की दी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बहुत सम्मान दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को इसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। जीवन के बारे में आपने मेरे पूछा, मैं शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। मैं अपना खालसा कॉलेज में CR का चुनाव लड़ा था मैंने, वो भारी बहुमत से वहाँ से जीता। वहाँ से मेरी राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद मैं लगातार निरंतर चलता रहा। फिर मैंने इनेलो में कार्य किया। इनेलो में मैंने लगभग 25 साल कार्य किया। वहाँ भी मेरे को इनेलो ने बहुत मान सम्मान दिया था। मैं इनेलो की कोई बुराई नहीं करता, उन्होंने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया। स्टेट के जिला में एससी मोर्चे का पद भी दिया हुआ था, स्टेट में भी अनेकों पद दिए हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों में मैंने इनेलो को छोड़ दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी बहुत मान सम्मान दे रही है। ये भी बहुत अच्छी पार्टी है और इसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। जनता ने भी आपको अपना प्यार दिया, जिला परिषद में भी आपको जीत मिली, इसके बारे में थोड़ी चर्चा बताएं सर। जिला परिषद का सर, मैंने 2010 में मेरी पत्नी श्रीमती अंगूरी देवी ने वार्ड नंबर 10 हुआ करता था, वहाँ से चुनाव लड़ा था और मैंने अपने जग के चुनाव लड़ा था उस टाइम 2010 में। और मैं बहुत भारी बहुमत से, मेरी पत्नी 2500 वोटों से विजय प्राप्त की थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर मेरे को मौका दिया। पिछले साल चुनाव जिला परिषद का कमल के फूल पे उन्होंने मेरे को टिकट दिया, बहुत बड़ा मान सम्मान दिया एकदम। और मेरी पत्नी ने डट के चुनाव लड़ा, श्रीमती अंगूरी देवी ने, तो वो दूसरे नंबर पे रही है। अच्छी वोट लेगी या दूसरे नंबर पे रही। लेकिन भारत के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीति से प्रभावित होकर 2024 का चुनाव आप किस प्रकार देख रहे हैं? किस तरह 2024 के चुनाव रहेंगे लोकसभा में और हरियाणा के प्रदेश में? 2024 का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है और न ही पैदा हुआ अब तक। नरेंद्र मोदी बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। जितनी बार पिछली सीटें हैं, इससे भी ज़्यादा सीटें लेकर सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा का चुनाव आएगा तो हरियाणा में भी बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे और हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। हम भारी बहुमत प्राप्त करके यहाँ सरकार बनाएंगे। चौधरी सुंदरलाल जी, आप काफ़ी वर्षों में देख रहा हूँ युवा अवस्था से आप सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय, और इसी के चलते पूरी लोकसभा में आपके समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं, पार्टी में भी और अन्य दलों में भी हैं। आपके समर्थक चाहते हैं कि आपको लोकसभा या विधानसभा सडौरा में भी
पार्टी के माध्यम से सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो विधानसभा के तौर पर चाहे लोकसभा के तौर पर, इसको अपने समर्थकों की भावनाओं को किस प्रकार धन्यवाद करते हैं सर आप? देखिए सर, ये तो है पार्टी हाईकमान का फैसला। जैसा पार्टी हाईकमान करेगी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर पार्टी हाईकमान मुझ में कोई काबिलियत दिखेगी उनको, तो अगर मौका देंगे तो मैं लड़ूंगा, या किसी अन्य कार्यकर्ता या किसी नेता को टिकट देंगे तो मैं उसके साथ तन मन धन से लड़ूंगा। विधानसभा सिनोरा में इस समय किस प्रकार के परिस्थितियां नजर आ रही है पार्टी को लेकर सर? विधानसभा सिनोरा ऐसा हल्का है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी ही सीट को निकालेगी। अन्य पार्टियां यहाँ कोई कुछ नहीं है। कई राजनीतिक क्षेत्रों में गलियारों में चर्चा चल रही है कि अब की बार बलवंत जी को लोकसभा में उतारा जा सकता है, तो सिनोरा विधानसभा में भी आपका नाम बीजेपी टिकट के लिए बड़ी प्राथमिकता के तौर पर लिया जा रहा है। आपको जीतने वाले प्रत्याशी के तौर पर, भारी जनाधार वाले नेता के तौर पर आपका नाम लिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा है जी, चौधरी बलवंत सिंह जी मेरे आदरणीय हैं। हम दोनों ने 25 साल इनेलो में कार्य किया है और उसके बाद चौधरी बलवंत सिंह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बलवंत सिंह को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। उनको 2014 में टिकट दी, 2019 में दी। अगर भारतीय जनता पार्टी अब भी उनको टिकट देगी फिर भी हम उनका साथ देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट मौका देगी हम उसके साथ लगेंगे। यदि आपको जिम्मेवारी मिलती है तो उसको तैयार है सर? अगर पार्टी हाईकमान इस बारे में कुछ सोचेगी या पार्टी कोई जिम्मेवारी देगी या चुनाव लड़वाना चाहेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी चुनाव लड़े, जिला परिषद के लड़े, आगे भी अगर पार्टी हाईकमान कहेगी तो। अंत में लाखों लोग हैं आपको विश्व में देखने वाले, इंडिया में देखने वाले, वो सभी जो वो समर्थक हैं जो आपको कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से आपको हौसला बढ़ाते हैं, उन सभी मित्रों को मैं चाहूँगा उनका धन्यवाद भी करें कि वो भी आपका समर्थन करते हैं, दूर दूर रहकर भी, परंतु दिल में आपके पास है वो। मैं अपने जितने भी चाहने वाले हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी से अपील और प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे कार्य कर रही है, जन जन की नीतियों को गाँवों तक विकास कार्य करा रही है। इतना विकास कार्य आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।